हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाफ एडर और फुल एडर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो भी आपको बोल्ड ऑप्शन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ टी जो कि बोल्ड में है, तो ये बोल्ड ऑप्शन आपके लिए इंडिकेट करता है ये सही है, मतलब इसका आंसर राइट है। तो सब चलिए शुरू करते हैं। इन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर एडर्स आर यूज टू कैलकुलेट, तो इसका ऑप्शन है 4 एड्रेसेस, टेबल इंडिसेस, थर्ड वन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द मेंशन। जो लोग पढ़े होंगे कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करता है, तो इसमें आपको एड्रेसेस का आता है, टेबल इंडिसेस आता है, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स यानी कि प्लस और माइनस ऑपरेटर्स आता है, ठीक है, और ऑल ऑफ द एबव मेंशन यानी कि पूछ रहा है, तो यानी कि ऑल ऑफ द एबव मेंशन होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ इन अ हाफ एडर इज, तो ऑफ कोर्स हाफ एडर में कितने इनपुट होते हैं, 2 होते हैं, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है ये। एंड थर्ड ऑप्शन इज इन विच ऑपरेशन कैरी इज ऑपरेट, दिस इज अ लॉजिक सर्किट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा एडिशन। एडिशन क्यों होगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये इसका आंसर एडिशन होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है और कैरी 1 आ जाता है आगे, ठीक है। अगर 1 0 होता है तो 1 आता है, ठीक है, 1 1 होता है तो 0 होता है और उसके बाद कैरी ये 1 फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए एडिशन होगा। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ अ हाफ एडर द सम इज गिवन बाय, इसका आंसर सी है, ए XOR P। क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, और ये सबसे बड़ी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। इफ ए एंड बी पूछ रहा क्या है, ये सम इज गिवन बाय, इफ ए, आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ो, इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ अ हाफ एडर द सम इज गिवन बाय, ठीक है, ये आप क्वेश्चन को आप याद रखो। इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ अ हाफ एडर द सम इज गिवन बाय, ए XOR होगा इसका आंसर, ये वाली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ हाफ एडर द सम द कैरी इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या है, द सम इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या है, द कैरी इज गिवन बाय, इसका आंसर होगा ए एंड बी, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना कि कैरी जब पूछे तो ए एंड बी, सम पूछे ए XOR B, ऐसे याद रखना। अगर 2 इनपुट है, ठीक है, अगर सम उसका पूछ रहा है तो आपको ए XOR B होगा, और इसका अगर कैरी पूछ रहा है तो ए एंड बी होगा, ठीक, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन अगर आपको प्रॉपर में जानना है कि क्या हो रहा है तो मैंने एक्सप्लेन किया है, दोनों का किया, चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6, हाफ एडर हैव अ मेजर लिमिटेशन दे कैन नॉट, इसका आंसर आपका सी होगा, एक्सेप्ट अ कैरी बिट फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेज। आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, लेकिन वैसे मैं एक्सप्लेन कर दिया, मुझे यहाँ लगता है कि हाँ थोड़ा डिफिकल्टी होगा वहाँ समझने में, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर तो भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा जितना जल्द हो सके। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर इज, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ये एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर सी होगा, ठीक है। हाफ एडर हैज 2 इनपुट्स एंड व्हाइल फुल एडर हैज 3 इनपुट्स, ये क्वेश्चन देख के ही कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है आराम से। इफ ए बी एंड सी आर द इनपुट्स ऑफ फुल एडर देन द सम इज गिवन बाय, इसका आंसर आपका होगा ए XOR B XOR C, ठीक है, एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है क्यों है, थोड़ा आप चेक कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बी एंड सी आर द इनपुट्स ऑफ फुल एडर देन द कैरी इज गिवन बाय, इसका आंसर होगा ए एंड बी और ए और बी
इन ब्रैकेट्स एंड सी। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपको लोगों को कोई समझ नहीं आता, डाउट होता है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी एंड और XOR गेट्स रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फुल एडर। तो हम लोग जानेंगे कि फुल एडर बनाने में एंड और XOR का यूज होता है। तो एंड के लिए और यूज होता है, तो इसमें हाफ एडर यानी कि इंक्लूड होगा। अगर फुल एडर बनने के लिए आपको हाफ एडर तो आना ही है, ठीक है, जब आपको एंड और XOR आपको दे दिया है, तो क्योंकि रिक्वायर्ड यानी कि एंड और XOR रिक्वायर्ड हाफ एडर यानी कि हाफ एडर से बनता है, ठीक है। तो इसलिए पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया, ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है, मतलब प्रोवाइडेड यूजिंग हाफ एडर, यानी कि हाफ एडर के थ्रू फुल एडर कैसे बनता है और किस कॉन्फ़िगरेशन में बनता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 2 2। ये वाला आप देख सकते हैं, आप पढ़ने के लिए आप चेक कर सकते हैं, ये 3 2 2 हो सकता है, आप इस पर ध्यान आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका आपको पूछ रहा है, अगर हाफ एडर के थ्रू पूछेगा, तो आंसर ये होगा आपको। लेकिन इस तरह का यही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन शायद पूछ सकता है, ठीक है। तो कि ऐसा, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि हाउ मेनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ फुल एडर, तो आप डायरेक्ट 3 2 2 2, ठीक है। तो यहीं पे आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ एडर एंड फुल एडर यूजिंग के मैप सिंप्लीकेशन। तो इस पे हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें। अगर वाकई में अगर आप इस वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे अगला वीडियो में मिलते हैं। फिर आज के लिए इतना ही।